तो क्या आपको पता है हमें किसके पैर छूने चाहिए और किसके नहीं? किस अवस्था में किसी व्यक्ति के या फिर किसी महात्मा के या फिर आपके बुजुर्ग के पैर आपको छूने चाहिए और किस अवस्था में नहीं? पैर छूने से क्या होता है और पैर छूने में हम किस तरह की गलतियां करते हैं? तो जानते हैं आज हम उन गलतियों के बारे में और उन जानकारियों के बारे में जो कि पैर छूने से जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, सनातन धर्म में ये परंपरा है कि एक दूसरे के पैर छूना, और वो उस व्यक्ति के पैर छुए जो उससे बड़ा हो, सम्मानजनक हो, या फिर गुरु की पदवी रखता हो या माता पिता की पदवी रखता हो। तो ऐसे केस में हम कहीं ना कहीं पैर छूने में कुछ ना कुछ गलतियां कर बैठते हैं। अब गलतियां क्या होती हैं? सबसे पहली गलती तो ये होती है, कभी भी उस व्यक्ति के पैर ना छुएं जो कि अशुद्ध हो। अशुद्ध यानी कि मान लीजिए वो शौच करके निकला है और आपने तुरंत बाद ही उसके पैर छू लिए। वो सुबह नहाने धोने के लिए खड़ा हुआ है और आपने उसके पैर छू लिए। कभी भी इस अवस्था में पैर ना छुएं। कभी भी भोजन करते हुए किसी का पैर ना छुएं, और साथ ही साथ इस चीज़ का ध्यान रखें कि अशुद्ध अवस्था में कभी भी पैर नहीं छुए जाते हैं। वो नहा धो ले, फ्रेश हो जाए, उसके बाद पैर छू लीजिए। दूसरी कंडीशन होती है कि कभी भी किसी लेटे हुए व्यक्ति के पैर ना छुएं। अगर कोई व्यक्ति लेटा हुआ है और वो उसके आप पैर छूना चाहते हैं तो पहले आप उसे मुँह ही मुँह नमस्कार करिए। उसके बाद वो उनको बोलिए ज़रा पैर नीचे करिए, मुझे चरण स्पर्श करना है, तो वो उठ जाएं और उनके पैर आप छू लीजिए। लेटे हुए व्यक्ति के पैर इसलिए नहीं छुए जाते क्योंकि लेटा हुआ व्यक्ति और एक शैया पर पड़ा, मृत्यु शैया पर पड़ा जो शव है, एक बराबर होता है। कभी भी लेटे हुए व्यक्ति के पैर नहीं छूने चाहिए। और कभी भी आप किसी बड़े बुजुर्ग, सम्मानजनक किसी गुरु, इनकी अगर आप इनके पास जाते हो तो कभी भी सिर के पास नहीं खड़ा होना है, हमेशा चरण के पास खड़ा होना है। ये बात तो आप रावण का जब वध हुआ था तब से ही आप जानते हो कि जब भी कुछ ज्ञान लेना होता है तो गुरु के चरणों में ही खड़ा होया जाता है। और वो जानकारी जो हम सब जानते हैं, पर कहीं ना कहीं हम उससे अछूते रह जाते हैं। कभी भी भांजा मामा के पैर नहीं छूता। कभी भी छोटी कन्या जो है किसी और के पैर नहीं छूती। क्यों? क्योंकि मामा भांजा का किस तरह का रिश्ता है ये आप जानते ही हैं कृष्ण काल से। उस समय में कंस की पदवी के तौर पर मामा को रखा गया है, इसलिए मामा के पैर कभी भी भांजा नहीं छूता है। और जो छोटी बच्चियां हैं, छोटी कन्याएं हैं, इनके पैर हमें छूने हैं। जो कि 8 वर्ष 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याएं हैं, उनके पैर छूने हैं, क्योंकि ये कन्याएं साक्षात देवी माँ का स्वरूप कहलाई जाती हैं और इनकी पूजा भी की जाती है। जिनके घर में कन्या है, जिनकी बेटी है, उनके पैर छूइए, देखिए आपको कितने अच्छे इसके आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त होंगे। अब वो बात जो हम अक्सर जानते हैं कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। पैर छूने का मकसद क्या है? सिर्फ और सिर्फ अपने को झुकाना नहीं, अपना सम्मान हमें देना, ये सब कुछ नहीं है। पैर छूने का मतलब ये है कि हम सामने वाले व्यक्ति के जो गुण हैं, जो उसकी एनर्जी है, वो अपने अंदर लेते हैं। हम झुक कर उसके चरण को स्पर्श करते हैं और उसका हाथ हमारे ऊपर आशीर्वाद के रूप में आता है। तो ये एक तरह से कनेक्शन है। अगर आप इसे साइंटिफिकली देखें तो बहुत सी एनर्जी एक्सचेंज होती है ऐसे केस में। आपकी नेगेटिव एनर्जी उधर जा रही है, पॉजिटिव एनर्जी आपके ऊपर आ रही है, आपके सिर पर आ रही है। तो इस तरह से ये चरण स्पर्श करने का सबसे बड़ा एक साइंटिफिक रीज़न होता है। ऐसे ही नहीं कि सनातन धर्म में कोई भी परंपरा बना दी गई है, उसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झुकना और झुकाना है, नहीं, कुछ ना कुछ रीज़न होता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई अवगुण है और वो किसी सत्गुण व्यक्ति के, जिसके अंदर अच्छे गुण हो, उस व्यक्ति के नित्य प्रति पैर छूना शुरू कर दे तो उस व्यक्ति की पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर आना शुरू हो जाती है। नेगेटिव इंसान जितना होता जाएगा वो सबसे पहले यही काम बंद करेगा कि किसी के पैर छुएगा ही नहीं, पैर छूना ही बंद कर देगा। समझ लीजिए वहीं से उसके बुरे दिन स्टार्ट हो गए। माता पिता के पैर छूना क्यों कहा गया है हमारे सनातन धर्म में? इसीलिए कहा गया है क्योंकि माता को हमने चंद्रमा का दर्जा दिया हुआ है और पिता को हमने सूर्य का दर्जा दिया हुआ है। सूर्य और चंद्र जिन्हें आप साक्षात रूप में आसमान में देखते भी हैं, इनकी पूजा भी होती है, समय समय पर पूजा होती है, चाहे पूर्णिमा हो, चाहे वो करवा चौथ हो या अन्य त्यौहार जो कि चंद्रमा से ही बनते हैं, चंद्रमा से ही आते हैं। और सूर्य जो कि हमारे महीने जो भी मास होते हैं, देसी मास होते हैं, संक्रांति के रूप में जो चेंज होते हैं, वो भी हमारे सूर्य से देखे जाते हैं। रोज़ आप सूर्य को अर्घ देते हैं, जो लोग देते हैं वो लोग जानते हैं कि ये साक्षात जो देवी देवता हैं हम पर दृष्टि बनाए हुए हैं, हम पर कृपा बनाए हुए हैं, इनकी पूजा कैसे करी जाए।
और इनके जीते जागते लोग जो हैं वो हमारे माता पिता हैं। अगर हम माता पिता के पैर छूते रहेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी परेशानियां नहीं आएंगी। हर समय हमारे जीवन में लड़ने की क्षमता, इन परिस्थितियों से झेलने की क्षमता हमारे अंदर काबिलियत पैदा होती रहेगी। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि हम कहाँ पर गलती कर देते हैं। कि जब भी कोई, मान लीजिए आपके घर कोई गेस्ट आए और आप सुबह सुबह नहा धो रहे हैं या फिर आप फ्रेश हो रहे हैं, नहाया नहीं, आप ब्रश कर रहे हैं, आप वॉशरूम से बाहर निकले हो, मान लो कोई गेस्ट आ जाता है और वो आपके पैर छूना चाहता है तो उसे उस समय मना कर दीजिए। पहली बात तो आपको ये नियम बना लीजिए कि हाँ, हर किसी को पैर नहीं छुआने हैं। जब भी कोई मौका होता है, कोई ख़ास मौका होता है, साल 2 साल में एक व्यक्ति मिल गया तो आप उससे पैर छुआ लीजिए। वो खासकर आपके दूर के जो रिश्तेदार होते हैं। ये नहीं कि जो भी आए आपके पैर छुए। पैर छूना बंद कराइए। ना ही आप धर्मात्मा हो, ना ही आप उस पदवी के हो जो कि आपके रोज़ पैर पूजे जाएँ। इसीलिए अपनी एनर्जी को इस तरह से वेस्ट मत करवाइए। आपकी एनर्जी जहाँ पर ज़रूरत है उसके सिर पर आशीर्वाद रख कर आप उसको एनर्जी की अपना ट्रांसफ़र कीजिए। पॉजिटिव एनर्जी इसी तरह से जाती है किसी व्यक्ति के। जब कोई व्यक्ति बिगड़ जाता है, कोई खराबी परेशानियां ज़्यादा उसके जीवन में हो जाती हैं, मान लीजिए कोई नशे की प्रवृत्ति में, अगर वो व्यक्ति उस व्यक्ति का सामान यूज़ करे जो व्यक्ति बिल्कुल सात्विक तौर पे रहा, अच्छे तौर पे रहा है, अगर उस व्यक्ति के कपड़े या फिर बिस्तर या फिर किसी भी तरह की चीज़ें को यूज़ करे तो उसके अंदर भी उसी तरह के गुण आते हैं, अच्छे गुण, और वो अवगुणों से बाहर निकलता है। तो ये कई तरीके से आप इस तरीके को अपना सकते हैं। मान लीजिए कोई नशेबाज है, उसके नशे दूर करने हैं तो कोई ऐसे व्यक्ति के उसे कपड़े पहनाना शुरू कर दीजिए जो बिल्कुल अच्छे ढंग से रहा है, जिसने अच्छे जीवन जिया है, और अपने पुराने कपड़े उस व्यक्ति को देता रहे। देखिए किस तरह से वो व्यक्ति के अंदर गुण अवगुण ये किस तरह से आपको बैलेंस होते हुए दिखाई देंगे। जब भी आप किसी को मंदिर में मिले, मान लीजिए आप मंदिर में चले गए और मंदिर में आपको कोई आपसे बुजुर्ग महिला दिखाई दे गई या पुरुष दिखाई दे गए जो कि आपसे बुजुर्ग हैं, आपके रिश्तेदार लगते हैं, और आप मंदिर प्रांगण में ही खड़े हो, मंदिर के प्रेमिसेस में खड़े हो और आप उनके पैर छूते हो, कभी भी ये काम भूल कर भी ना करें। क्योंकि मंदिर में पैर छूने और पैर, इनसे बड़ी पदवी वाले देवी देवता वहाँ पर विराजमान हैं। अगर आप इनके पैर छूते हो, उनके पैर छूते हो, इस तरह से देवी देवता का अनादर होता है। आप जिस काम से गए हो, जिनके पैर छूने गए हो, उनके ही पैर छुओ, यानी कि देवी देवता के सामने अपना सिर झुकाओ। और जो आपके रिश्तेदार मिल भी गए हैं उनको राम राम की दुहाई करके आप अपना राम राम सीताराम जो भी आपको बोलते हो, जो भी आप अपने आम बोलचाल में बोलते हो, इस तरह से आप उनको राम राम करें। अब वो लोग जो कि मैरिड लाइफ में परेशान हैं या फिर अपने किसी तरह के उनके डोमेस्टिक इस तरह की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि सास बहू में झगड़ा, अगर सास बहू में झगड़ा होता रहता है तो बहू अपनी सास को समय समय पर खीर खिलाया करे और उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया करे। आशीर्वाद लेते रहे, उन्हें खीर खिलाते रहे। एक नियम बना लीजिए कि आप किसी सोमवार का जो समय आता है उस समय पे आप सोमवार या शुक्रवार के दिन आप खीर बनाया करें, जिसे आप घर में वितरित किया करें, अपनी सास को भी दिया करें, और देखिए किस तरह से आपके रिश्ते मधुर होना शुरू होंगे। उनके पैर छूइए और समय समय पर उनको जो भी उपहार दिए जाते हैं आपके एरिया के अकॉर्डिंग उनको उपहार भी देना शुरू करिए। थोड़ा सा केयरिंग बनना शुरू करिए और देखिए किस तरह से वो एनर्जी, उनकी नेगेटिव एनर्जी, आपकी नेगेटिव एनर्जी किस तरह से आपकी भस्म होना शुरू हो जाएगी। तो पैर छूने की इन आदतों को आप अपने जीवन में एक बार अपना के देखिए, ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, गलती यहाँ पर भी होती है। मान लीजिए पिता ने सुबह नहाया धोया नहीं है और बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं। कई माता पिता की आदत होती है, बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं और बच्चे को बोलते हैं चलो मम्मी पापा के पैर छुओ। तो उस समय भी आपको ये थोड़ी सी प्रवृत्ति को अपने सही करना है कि आप सुबह शुद्ध हो जाओ। जब बच्चों को आपने नहला दिया, सब कुछ नहला दिया, कई लोग तो 11-11, 12-12 बजे तक नहाते हैं, ये गलत तरीका है। सुबह आप सबसे पहले फ्रेश हो जाइए, माताएं बहनें फ्रेश हो जाएं और रसोई का काम करें, नहा धोकर ही रसोई का काम करें। उसके बाद आप अपने बच्चों को पैर छूने की एक आदत को डलवाइए ताकि उनके जीवन में किसी भी तरह की ग्रहों की पीड़ा ना आए और उनके भी जीवन में सूर्य और चंद्रमा अच्छे असर देते रहें। इन चीज़ों को आपने जीवन में अपने स्मरण करके रखना है और इन आदतों को थोड़ा सा अपनाइए। अशुद्ध अवस्था में किसी को भी पैर छूने ना दीजिए और ख़ासकर जितना हो सके पैर छूना दूसरे लोगों को अवॉइड कराइए कि आप पैर ना छुआइए। राम राम करवा के दूर से ही आप इस तरह से हाथ कर दें, वही बहुत है। क्योंकि हम उस कैटेगरी में नहीं आते हैं आम लोग कि हाँ हम सब लोगों से अपने पैरों को हाथ लगवाएं, सब लोगों को अपने आगे झुकवाएं।
इस तरह से नहीं आता है। जो आपके इमीडिएट क्लोज रिलेशंस के हैं, सिर्फ वहीं तक इस दायरे को रखिए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है, ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें। और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए, इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो। और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। तो दोस्तों, आपको ये कैसी लगी जानकारी ज़रूर मुझे बताइएगा। बाकी नेक्स्ट जानकारियों के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।